दिलकश मजदूर हूँ। आदिम युग से आज की सभ्यता तक की सदियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। जमाने ने करवट ली है। काल के प्रवाह में ज्वार भाटे आते जाते रहे हैं, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजू पर जमाना टिका है, घुटनों पर आलस्य दम तोड़ता है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, उसे उठाने वाले एटलस के साथ। पर मैं हूं कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ाकर गिर पड़े। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण के लिए। ऐसा करते हुए मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती। मेरा रोआ रोआ फड़कता रहता है। मेरे निर्माण की परिधि अनंत है, उदयाचल से अस्ताचल तक, क्षितिज के छोरों तक। हजारों वर्षों पहले मैंने नदियों के बहाव रोक दिए। बहाव रोककर बड़े जलाशय बनाए, बांध बनाए, बढ़ते हुए समुद्र का जल सुखाया, दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया, उस पर फसलों की हरी धानी क्यारियां दौड़ाईं। आज कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। उसकी नम दलदल भरी भूमि को सौंदर्य से मैंने रंगा है। झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभित वायु से भरा है। केसर की क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली है। मैंने पहाड़ काटा, चट्टानें खोदकर तांबा, टीन, सोना, चांदी, लोहा और कोयला निकाला। जब तपती दोपहर होती, मैं अंधियारे में, पाताल में घुसकर, खानों में उतरकर पत्थर काटता होता। अपने मालिकों के लिए सोना निकालता होता। कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमकता लोहे से कठोर हीरा निकाला, और दक्षिणी अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूं। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली, उसे जोत बोकर हरा कर दिया। मैं जमीन को सोना उगलने पर मजबूर करता था, पर वह सोना मेरे लिए न था। मुझे उस फसल को काटकर खाने योग्य करना होता था, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। मैं उस जमीन के साथ बंधा जरूर था, उस जमीन की तरह मैं निरीह भी था। जमीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ। मैं जानवरों के बिक जाता था। न उस जमीन को अपनी उपज खाने का हक था, न मुझे। प्राचीन काल से ही मेरी गिनती घर के मवेशियों के साथ ही की जाती थी। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर बनाए। मैं भूमि के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए, जिनमें कारखानों, मिलों का दैत्य शोर और धुआं उगलने लगा। मैं उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन पसीना बहाता रहा। बैलगाड़ी से रथ बने। हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए, इंजन जो जमीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे। बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज। रेल पानी में आग लगा घंटों में सैकड़ों मील दौड़ने लगी। जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे, पर मैं वहीं का वहीं रह गया। मैंने जैसे मोटर रेल से जमीन नापी थी, वैसे ही अब अपने ही बनाए हवाई जहाजों से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा, पर जैसे मैं उनका कोई नहीं। नाव का मल्लाह नाव पर, उसे अपनी कह
दिन भर बैठ लेता है। हलवाई अपनी बनी मिठाई को जब तब चख लेता है, पर अपनी ही जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज को, क्या मैं 1 मिनट को भी भोग सकता हूँ? मिलों की दीवारों की आड़, धुएं के बादलों की घनी छाया और टिन की दीवारों और छतों से घिरी मेरी दुनिया, जहां दिन रात की मजूरी से थका मांदा मेरा जीवन बीत जाता है। दुनिया की कौन सी चीज मैंने अपने हाथों नहीं पैदा की? मेरे सहारे कारखाने अमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। नगर को ढो सकने वाले जहाज से लेकर सुई तक कोई महान और आदमी चीज नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हो। पर इनमें से कुछ भी मेरे लिए क्यों नहीं? इसका उत्तर भला कौन देगा? इन्हें जो बनाता है यानी मैं, या जिनके लिए बनाता हूं वे? लेखक भगवत शरण उपाध्याय।